हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम सब्यसाची स्टाइल प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे और बेल्ट ब्लाउज हम यहाँ पर बनाएंगे। तो ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, 1 मीटर का ये फैब्रिक है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर पैटर्न बनाएंगे। तो फैब्रिक को हम एक साइड में रख देते हैं और पेपर हम ले लेते हैं। इस पर हम पेपर पैटर्न पहले बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में हम पैटर्न रखकर फैब्रिक पर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो 36 साइज का ब्लाउज यहाँ पर मैं क्रिएट कर रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। साइज चाहे जो भी हो, आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग करते चले जाइए। तो यहाँ पर हम ऊपर से ही यहाँ पर मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लाउज का जो साइज है हमारा टोटल वो यहाँ पर 14 इंच है। तो 14 के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने 14 की मार्किंग कर ली है, लेकिन हम बाद में बेल्ट की मार्किंग करेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर लेंथ दोबारा से मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर से स्टार्ट कर लेते हैं। शोल्डर यहाँ पर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ पॉइंट यहाँ पर हम 7 इंच लगाएंगे। 7 इंच हमने लगा लिया है, लेकिन स्लीवलेस ब्लाउज हो या फिर कोई भी ब्लाउज हो, हम उसमें 2 इंच माइनस कर देते हैं ताकि हमारा शोल्डर फॉलिंग का प्रॉब्लम यहाँ पर ना क्रिएट हो। तो 2 इंच में यहाँ पर माइनस कर दूंगी। तो ये हमारा शोल्डर का जो पॉइंट है वो 5 इंच यहाँ पर आ जाएगा। तो 5 इंच पर मैंने यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है। अब शोल्डर जितना हमारा हाफ में है उसमें हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो 1 इंच माइनस करके हमारा यहाँ पर 6 इंच आ जाएगा। तो 6 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। लेकिन यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर रहे हैं, तो जितना यहाँ पर हमारा है उसमें हम हाफ इंच यहाँ पर और माइनस करेंगे आर्म होल के लिए। तो 5 इंच ये हमारा है, यहाँ पर हम हाफ इंच माइनस करके 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इधर, और इस मार्किंग से मैच करते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आपका जो भी साइज है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते चले जाइए। ये लाइनें मैंने स्ट्रेट कर ली है। अब यहाँ पर आर्म होल की हम राउंड शेप लगाएंगे। तो 1 इंच पर हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का जो साइज है उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, वही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट का जो साइज है वो 9 इंच है। 4 से डिवाइड करने पर हाफ इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो ये चेस्ट की मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो बस्ट का जो हमारा साइज है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 9 इंच। 9 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे, तो यहाँ पर हमारा 10.5 इंच बस्ट पॉइंट की लेंथ आ जाएगी। तो 10.5 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब बस्ट पॉइंट की विड्थ हमें निकालनी है। तो चेस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे, 3.6 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। आपका जो भी चेस्ट का साइज है उसको आप 10 से डिवाइड कर लीजिए और यहाँ पर क्रॉस में मार्किंग कर लीजिए। तो यही वाली मार्किंग हमें नीचे भी क्रॉस में कर लेनी है, 3.6 इंच, और इस लाइन को हम नीचे तक स्ट्रेट कर देंगे। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब यहाँ पर हम प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पहले आर्म होल वाला टक्स लगा लेते हैं। तो 1 इंच हम यहाँ जो हमने पॉइंट लिया है, ये सेंटर पॉइंट, इससे 1 इंच ऊपर की तरफ डॉटेड मार्किंग करेंगे। और जहाँ पर ये 1 इंच हाफ में डिवाइड होता है वहाँ पर हम मार्किंग कर देंगे इस तरह से। तो इस मार्किंग को हम आगे तक बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो इस मार्किंग पर हमें दोनों पार्ट्स ज्वाइंट करनी है, तो इसलिए मैंने ये मार्किंग आगे बढ़ाई है। अब यहाँ पर हम जो आर्म होल वाला हमारा साइड है, यहाँ पर 1 इंच के लिए मार्किंग करेंगे और इस 1 इंच को हाफ में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से हाफ में डिवाइड हमने कर लिया है। अब इन मार्किंग को हमें इस पॉइंट से मैच कर लेना है। तो इस तरह से हम ये पॉइंट मैच करेंगे। इस तरह से तो ये पॉइंट्स हमने मैच कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर ये वाली मार्किंग करनी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर अंडर बस्ट की जो मार्किंग है वो कर लेते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट हमारा ये वाला है, 3.6 इंच हमारा यहाँ पर विड्थ आई थी, वही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे अंडर बस्ट के लिए। तो 3.6 इंच पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब इस वाली लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे।
तो ये मार्किंग मेरी हो गई है। अब यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो ये जो नीचे का पार्ट है वो हमारा यहाँ पर बेल्ट में ऐड हो जाएगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, टक्स कमर की मार्किंग करेंगे टक्स निकालने के लिए। तो कमर हमारा है यहाँ पर 8 इंच, 32 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पर कमर का फोर्थ पार्ट 8 इंच आता है। तो 8 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब जितना हमारा यहाँ का टोटल मेजरमेंट है उतना ही हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 3 इंच हम यहाँ पर ऐड करते हैं टक्स में। तो 3 इंच हमारा यहाँ पर टोटल मेजरमेंट करते हुए 3 इंच हमारा आएगा इस तरह से। तो ये 3 इंच को हम यहाँ पर टक्स में ऐड कर लेंगे। तो 3 इंच को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। 1 इंच हम इस साइड में ले लेंगे और बाकी का 2 इंच हम इस साइड में ले लेंगे। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, 3 इंच को आप हाफ हाफ में दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच इधर दोनों साइड में। तो उस तरह से आप टक्स के लिए मार्किंग कर लीजिए। जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पर कर लीजिए। इस वाली मार्किंग को अब हम यहाँ पर मिलाएंगे। इस तरह से और यहाँ की मार्किंग को हम यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। तो ये वाली मार्किंग हम थोड़ा सा डॉटेड करते हुए मिलाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसकी शेप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हमने ये वाली मार्किंग कर ली है। अब इसको थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से कर्व शेप डालते हुए और इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। तो ये मार्किंग हमारी प्रिंसेस कट की हो गई है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा पॉइंट आया है उसको हम मेज़र कर लेंगे। ये हमारा 4.25 इंच है। अब यहाँ का पॉइंट भी हमें 4.25 इंच ही मेज़र करना है। तो इस तरह से हम मेज़र टेप से यहाँ की टोटल मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। तो ये वाला हमने पॉइंट मैच कर लिया है। अब इस पॉइंट को हमें इस साइड में मिला लेना है, इस पॉइंट से मैच करते हुए, और यहाँ पर हम इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमने मिला दिया है। अब यहाँ पर भी हमें इसकी मार्किंग करनी है राउंड शेप लगाते हुए बेल्ट की। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर जो है नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नेक की लेंथ मैं यहाँ पर इस तरह से नेक की लेंथ हम यहाँ पर मेजर कर लेंगे। नीचे से हम ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ से 1.5 इंच हम मार्किंग करेंगे और इस वाली मार्किंग को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा राउंड करते हुए इस तरह से मिला देंगे इस तरह से। और यहाँ तक हम जो है ये मार्किंग करेंगे इसकी नेक की। तो यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट में रख लेंगे इस तरह से वी शेप लगाते हुए इस तरह से। लेकिन इतना नीचे तक डीप नेक हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ तक डीप रख सकते हैं। अब यहाँ पर जितना आपको नेक डीप रखना है उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर नेक की जो टोटल विड्थ है वो 7.5 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर जो ये वाला हमारा पॉइंट कट होगा उसको हम फैब्रिक में हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्जिन ऐड करते हुए और इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये वाला कट हमें यहाँ पर ब्लाउज में कट कर देना है, बट यहाँ पर ये वाला कट हमें जब हम इस टोटल ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेंगे तो ये वाला फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें यहीं पर ही ज्वाइन कर देना है। तो इससे हमारा जो नेक है वो ज़्यादा डीप नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को लगा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर स्किप करके आप यहाँ तक नेक को डीप रख सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरह से आप अपने नेक की शेप रखना चाहेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम यहाँ पर जो हमारी कमर है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें फैब्रिक चाहिएगा। तो ये पार्ट हम एक बार कट कर लेंगे। अब यहाँ पर कमर के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हमें चाहिएगा, तो इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे टेप की हेल्प से। इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ये पेपर मैंने यहाँ पर चिपका लिया है। अब यहाँ पर कमर के लिए हम मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद हम सारे ब्लाउज की यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ का पार्ट हम मेज़र कर लेते हैं। यहाँ हमारा 2.6 इंच आया है और कमर का 4th पार्ट हम इस पॉइंट पे रखेंगे इस तरह से, और 2.6 इंच तक हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे।
और यहाँ से आगे 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे इस तरह से। अब इन सेम मार्किंग को हमें यहाँ पर इस पॉइंट से मैच कर लेना है। तो जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है उसी पॉइंट से हमें यहाँ पर फिटिंग वाले पॉइंट को मैच कर लेना है। और ये मार्जिन वाला पॉइंट है, इसको हम मार्जिन वाले पॉइंट से मैच करेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से हमें डीप नेक है हमारा, तो यहाँ से हम नेक की साइड से 1/2 इंच कम कर देंगे और इस पॉइंट को शोल्डर वाले पॉइंट से मैच कर लेंगे। तो इसकी भी हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट की जो है मार्किंग कर लेनी है। तो बेल्ट हमें यहाँ पर जो हमने ये 3 इंच फैब्रिक यहाँ पर टक्स में ऐड किया है वो हमें बेल्ट में कम कर देना है। तो हमें एग्जैक्ट जो बेल्ट हमें यहाँ पर रखनी है वही हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो 8 इंच हमारा यहाँ पर बेल्ट का पॉइंट है कमर का, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा जो सिलाई मार्जिन के लिए फैब्रिक ऐड किया है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा जो ये हमारा निकल गया है इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो जितना हमारा ये टोटल यहाँ पर आया है बेल्ट में उतना ही हम मार्किंग कर लेंगे। तो ये 9.5 इंच हमारा टोटल आया है। 9.5 इंच पर हम मार्किंग करते हुए और यहाँ पर बेल्ट एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं इस तरह से। तो ये बैक पार्ट की ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब सेम इसी ड्राफ्टिंग के ऊपर हम इस पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ऐड होगा, तो इतना हमें यहाँ पर चिपका लेना है यहाँ पर। तो ये प्रिंसेस कट की फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब बेल्ट की हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हमारी है ये कट कर लेंगे। तो बेल्ट की जो लेंथ है हमें जितनी रखनी है हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रख लेंगे। तो टोटल हमारा ये यहाँ पर 14 इंच ब्लाउज हो गया है। 15.5 हमें यहाँ पर लेना था। तो बेल्ट हम यहाँ पर 1.5 इंच की रखेंगे। तो 1.5 इंच के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। 2 इंच भी आप रख सकते हैं, हम यहाँ पर बेल्ट 1.5 इंच रख रहे हैं इतना। तो 1.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे बेल्ट की। एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की वी शेप ब्लाउज की हमारी डिज़ाइनर सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग ऑलमोस्ट हो गई है। सेम इस पैटर्न को रखते हुए हमें फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेनी है। और बैक पार्ट की भी हमें जिस तरह से हम नॉर्मल ब्लाउज कट करते हैं उसी टाइप में हमें बैक पार्ट की कटिंग करके और अपने ब्लाउज को ड्राफ्टिंग ये रखते हुए और ब्लाउज को कटिंग करके स्टिचिंग कर लेना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। हमारे प्रिंसेस कट सब्यसाची टाइप ब्लाउज की ड्राफ्टिंग का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।